हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार। देहरादून के बद्रीपुर स्थित रिजॉर्ट नाइन पाम से मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन के मेन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज बात हिंदी सिनेमा के स्वर्णकाल के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में से एक नवेंदु घोष की, बिमल रॉय की टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य और लगभग 65 फिल्मों के जनक नवेंदु घोष, जिन्हें बिराज बहू, यहूदी, देवदास, सुजाता, बंदिनी से लेकर आर पार, तीसरी कसम, प्रतिज्ञा, गंगा की सौगंध, अभिमान, झील के उस पार और क्रोधी जैसी सुपरहिट फिल्मों के लेखक के तौर पर जाना जाता है। नवेंदु जी हिंदी सिनेमा के सबसे सफल और सम्मानित लेखकों में से थे, जिन्हें सभी लोग सम्मान से बाबा कहते थे। उनका जन्म 27 मार्च 1918 को बंगाल के ढाका शहर में हुआ था, जो अब बांग्लादेश की राजधानी है। उनके पिता नवद्वीप चंद्र घोष एक जाने माने वकील और वैष्णव भजन गायक थे। उनके 5 बेटों और एक बेटी में बाबा दूसरे नंबर की संतान थे। उस जमाने के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता प्रियरंजन दास के बुलावे पर नवद्वीप चंद्र घोष साल 1922 में परिवार को साथ लेकर ढाका से पटना चले आए थे और स्थायी रूप से पटना में ही रहकर वकालत करने लगे थे। बाबा की शिक्षा दीक्षा पटना में हुई और पढ़ाई के साथ साथ वो रंगमंच और लेखन से भी जुड़ गए थे और फिर बीतते समय के साथ वो इन दोनों ही विधाओं में पूरी तरह स्थापित हो गए थे। उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और साल 1942 में उन्हें पुलिस विभाग में असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल के कार्यालय में क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। आजादी की लड़ाई का वो अंतिम चरण का दौर था। बाबा अर्थात नवेंदु घोष भले ही अंग्रेज सरकार की नौकरी में थे, लेकिन देश की आजादी को लेकर उनके संवेदनशील मन में भी मोह कम नहीं था। अपनी इन्हीं भावनाओं को कलम के माध्यम से कागज पर उतारते हुए उन्होंने बांग्ला उपन्यास डाक दिए जाई की रचना की, जो बाजार में आते ही आम लोगों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हो गया। लेकिन अंग्रेजों को इस उपन्यास में अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह की बू आई और वो बाबा को परेशान करने लगे। ऐसे में बाबा ने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने कुछ समय मिलिट्री अकाउंट्स विभाग में अस्थायी कर्मचारी के तौर पर काम किया, लेकिन डाक दिए जाए का रचनाकार होने का खामियाजा उन्हें यहां भी भुगतना पड़ा और सरकार ने उन्हें स्थायी करने से इनकार कर दिया। ऐसे में लेखन को ही रोजी रोटी का जरिया बना लेने का फैसला लेकर वो साल 1945 में पटना से कोलकाता चले आए और पूरी तरह लेखन में रम गए। नायक और लेखक और फियर्स लेन जैसे उनके आने वाले उपन्यासों के साथ ही उनकी कहानियों ने भी उन्हें एक प्रगतिशील लेखक के तौर पर भरपूर ख्याति दिलवाई और 1940 के दशक का अंत आते आते वो बांग्ला के अग्रणी साहित्यकारों की श्रेणी में आ खड़े हुए। दूसरे विश्व युद्ध और फिर देश के विभाजन ने कोलकाता के सिने उद्योग पर बहुत बुरा असर डाला था और बंगाल के अग्रणी निर्देशक और फिल्म संपादक बिमल रॉय कोलकाता से मुंबई शिफ्ट होने का फैसला ले चुके थे। उधर उन्हें मुंबई की फिल्म कंपनी बॉम्बे टॉकीज के लिए फिल्म मां के निर्देशन का प्रस्ताव भी मिला था। नवेंदु घोष जी के लेखन से वो अत्यंत प्रभावित थे और इसीलिए फिल्म मां के स्क्रीन प्ले की जिम्मेदारी उन्होंने नवेंदु जी को सौंपी। फिर उन्होंने नवेंदु जी से बतौर स्क्रीन प्ले राइटर अपनी टीम में शामिल होकर मुंबई चलने का आग्रह किया और इस तरह नवेंदु घोष अर्थात बाबा बिमल रॉय के साथ साल 1951 में मुंबई चले आए। उन्होंने लगभग 65 फिल्में लिखी और इनमें से ज्यादातर हिट रही। साल 1988 की फिल्म त्रिशाग्नि से उन्होंने बतौर निर्देशक डेब्यू किया और इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। साल 1991 की उनकी फिल्म नेत्रहीन साक्षी ने ईरान के इस्फहान शहर में आयोजित 8वें अंतर्राष्ट्रीय चिल्ड्रन फिल्म समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। बाबा ने 2 बीघा जमीन, तीसरी कसम और प्रहार जैसी 4-5 फिल्मों में अभिनय भी किया था। उन्हें मिले पुरस्कारों की सूची बहुत लंबी है, जिनमें फिल्म फेयर पुरस्कार, बिमल मित्र पुरस्कार, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड और बंगाल साहित्य एकेडमी अवार्ड प्रमुख हैं। इसके अलावा वो लगभग 25 सालों तक पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में स्क्रीन प्ले राइटिंग के विजिटिंग लेक्चरर भी रहे। बाबा का ये इंटरव्यू मैंने जागरण समूह की दिल्ली से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका
जागरण सखी के सितंबर 2002 अंक के लिए किया था। उनकी पत्नी कनकलता जी का निधन 1999 में हो गया था। उनके परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी थे। उनके बड़े बेटे दीपंकर घोष ब्रिटिश आर्मी में कर्नल थे और इंग्लैंड में रहते थे। बेटी रत्नोत्तमा सेनगुप्ता टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली में कला समालोचक थी और छोटे बेटे शुभंकर घोष एक फिल्म निर्देशक हैं। शुभंकर घोष, जिन्हें सभी मित्र परिचित शुभदा के नाम से पुकारते हैं, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से निर्देशन में साल 1976 के पास आउट हैं। उन्होंने अपना करियर बासु चटर्जी के सहायक के तौर पर शुरू किया। उनके साथ दिल लगी, प्रेम विवाह, खट्टा मीठा जैसी फिल्में की। कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई। 1983-84 की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म दामुल में निर्देशक प्रकाश झा के एसोसिएट रहे। त्रिशाग्नि में पिता के एसोसिएट रहे और फिर बतौर स्वतंत्र निर्देशक 1994 की फिल्म वो छोकरी के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर सुर्खियों में छा गए। छोटे पर्दे के लिए शुभदा ने रिश्ते नाते, युगांतर, कुरुक्षेत्र, जाल और कारावास जैसे चर्चित धारावाहिक निर्देशित किए। कारावास बतौर अभिनेता मेरा पहला धारावाहिक था और शुभदा का दोस्ताना व्यवहार जल्द ही मुझे उनके करीब ले आया था। मालाड पूर्व के उनके बंगले पर आना जाना हुआ तो बाबा से भी मिलना जुलना होने लगा। आज उस बंगले की जगह घोष परिवार की एक बहुमंजिला इमारत खड़ी है। शुभदा की पत्नी पद्मश्री डॉक्टर शोमा घोष एक ख्याति प्राप्त शास्त्रीय गायिका हैं। वो मूल रूप से बनारस की रहने वाली हैं और शास्त्रीय संगीत से जुड़े एक संभ्रांत बंगाली परिवार से हैं। उनके दादा हरिहर शास्त्री बांग्ला भाषा के विद्वान, पंडित मदन मोहन मालवीय के निकट मित्र और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बांग्ला भाषा विभाग के संस्थापक थे। शोमा जी ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा सेनिया घराने से जुड़ी अपनी मां अर्चना चक्रवर्ती, चाचा नारायण चक्रवर्ती और बनारस घराने की प्रख्यात गायिका बागेश्वरी देवी से ली। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने संगीत में डॉक्टरेट किया। विख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की वो मुंहबोली बेटी थी। शास्त्रीय अर्धशास्त्रीय संगीत से जुड़े लगभग सभी दिग्गजों के साथ वो जुगलबंदी अथवा गायन के कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुकी हैं और ये सिलसिला आज भी जारी है। बाबा अर्थात श्री नवेंदु घोष जीवन के अंतिम वर्षों में कोलकाता में रहने लगे थे, जहां उन्होंने अपना आत्मकथात्मक उपन्यास एका नौकेर जात्री अर्थात नाव का अकेला सवार लिखा, जो साल 2008 में प्रकाशित हुआ। लेकिन बाबा अपनी आत्मकथा के प्रकाशित होने से पहले ही 15 दिसंबर 2007 को 90 बरस की आयु में दुनिया से चले गए और पीछे छोड़ गए साहित्य और सिनेमा की एक समृद्ध विरासत। बाबा के साथ बिताए वो पल आज भी याद आते हैं और शुभदा के साथ 3 दशकों बाद आज भी मेरा संपर्क बना हुआ है। ये थी कहानी हिंदी सिनेमा के इतिहास में 65 उत्कृष्ट फिल्मों का योगदान देने वाले कथा पटकथा लेखक नवेंदु घोष की। मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी हस्ती, किसी भूली बिसरी दास्तान को लेकर। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।